के वार करती है तन्वी। तूने अपना ही घर तोड़ दिया। तुझे अपनी बेटी समझकर पाला था ना मैंने। हाँ, तूने मेरी बेटी की खुशियाँ उससे ही छीन ली। क्या होगा, क्या होगा मेरे परी का? बोलना, क्या होगा मेरे परी का? सोच ना तन्वी, सोच। तू करेंगे लोग उस पर। अब जवानी में भी उसकी शादी नहीं होगी तन्वी। कि जिसकी बहन ऐसी है उसे कौन शादी करेगा? कौन करेगा? समाज में ऐसे लड़कियों को क्या कहते हैं पता है ना तुझे? तन्वी, अगर इतनी नफरत थी हम दोनों से तो हमारे खाने में जहर देके हम दोनों को मार देती ना तू। जीते जी मार दिया तूने तन्वी हम दोनों को। नहीं काकू, हमेशा आपको काकू नहीं आई का दर्जा दिया है। मैं सपने में भी आप दोनों के साथ धोखा नहीं कर सकती। मर गई है तू हमारे लिए। आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आई आज के बाद ना हम तेरे कोई है ना तू हमारी। परी, खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी अपनी जबान पे लाई तो। फिर जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी? कहते हैं नई दुल्हन के गृह प्रवेश के साथ स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन तुमने तो मेरे परिवार को नरक बना दिया है। चल परी, परी चल, अक्षय चल। ये लड़की मेरे व्योम की पत्नी नहीं बनी, मैं इसे इस घर की बहू भी बने रहने नहीं दूंगी। मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले पति जो को लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी? नफरत थी हम दोनों से तो हमारे खाने में जहर देके हम दोनों को मार देती है ना तू हमारी। जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी? ना हम तेरे कोई है ना तू हमारी। मेरी नाक। अक्का साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप इतनी टेंशन लेंगी तो। ऊपर से आपका डॉक्टर कुलकर्णी भी इंडिया के बाहर गया हुआ है। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतनी टेंशन मत लो। हे भगवान, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अक्का साहब, अभी तक इनने वसीयत भी नाम नहीं की है मेरी। वसीयत मेरे नाम हो चाहे ना हो, लेकिन इनके गहने तो मैं ही रखूंगी। अक्का साहब, अगर ये जिंदा है फिर भी आवाज नहीं दे रही है, इसका मतलब उनके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा होगा।
हुई ना, तब भी मैं किसी घटिया इंसान के साथ समझौते वाली शादी नहीं करने वाली। वजह कोई भी हो, मैं इस परिवार से, इस घर से और इस शादी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बिना सोचे समझे जो तुमने किया है ना, इसकी वजह से 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ गया हमारा। क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर के लिए हम दोनों के लिए एक बोझ बन के रहेगा। युग क्यों कर रहा है ये सब? क्यों खुद को चोट पहुंचा रहा है? अब तक इस घर में जो भी कुछ हो रहा है वो कम है क्या, कि अभी तेरा बहता खून मुझे बार बार देखना पड़ रहा है? युग, तेरे दिल में जो कुछ भी है, जो भी बात है ना, तू मुझे बता सकता है ना, चाहे कोई समझे या ना समझे। मैं तेरी हर बात समझ सकती हूँ युग। तेरी ये हालत नहीं देख सकती, और सच कहूं ना तो मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तेरे सपने देखे थे मैंने तेरे भविष्य के लिए, लेकिन अब आगे तेरी जिंदगी कैसी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकती। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है ना, वो उस तन्वी की वजह से। युग, तू बहुत भोला है, तूने ज्यादा दुनियादारी देखी नहीं है, लेकिन वो बहुत चालाक है। 32 की उम्र तक उसे जो तजुर्बा आया है, उसे इस्तेमाल करके उसने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा दिया है। आई, मैं कोई बच्चा नहीं हूं आई। मैंने शादी में जो कुछ भी किया किसी के कहने पे नहीं, किसी के बहकाने पे नहीं, अपनी मर्जी से किया है आई, अपनी मर्जी से। अरे क्या सही क्या गलत आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि इन सब में ना तन्वी का कोई हाथ नहीं था। आपको तो पता ही है ना कितना जिद्दी हूं मैं, किसी के कहने पे मैं कुछ नहीं करने वाला, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, आप तो जानती हैं। बट यहाँ पे सब मुझे समझाने में लगे कि मेरी सोच कितनी गलत है, मेरा फैसला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इस घर में जो कुछ भी गलत होता है सब मेरी वजह से होता है। इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं आई, इसलिए ये घर ना आई मुझे काटने को दौड़ता है। इतना सब कुछ हुआ लेकिन सब भूल कैसे गए? हाँ, ये सब फसाद की जड़ तो व्योम दादा है, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब मेरे और तन्वी के पीछे लगे हुए हैं। इतनी सीधी सादी छोटे शहर की लड़की है वो, अगर 30 के पार कुंवारी रह गई तो सब उसके पीछे पड़ गए। फसाना, चक्कर चलाना, व्हाट नॉनसेंस। कुछ नहीं था मेरे और तन्वी के बीच में, कुछ भी नहीं था। और आप जानती हैं वो तो मुझे बार बार कहती थी कि इस घर से निकलो, घर से निकलो, लेकिन मैं जबरदस्ती वहां पे रह रहा था आई। और ये सब मैंने उसे व्योम दादा के चंगुल से बचाने के लिए किया है आई। इसलिए नहीं क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, नो। मैं जानता हूं कि मैं सही नहीं हूं, लेकिन एक बात सच है कि तन्वी बिल्कुल भी गलत नहीं है। समय रहते पुराने बही खातों को बंद करके नए पन्नों पर शुरुआत कर देनी चाहिए अक्का साहब, फिर चाहे वो पूजा हो या पगड़ी। आखिर भविष्य तो नई पीढ़ी के हाथों में ही होता है। 7 दिन के अंदर तुम्हें शादी करनी होगी व्योम, और इससे पहले कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए, तुम सरपोतदार खानदान को उनका पहला वारिस दोगे। पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंडप में जाकर दुल्हन की मांग भर दी है, मांग। क्योंकि दादा जैसा आदमी तन्वी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है।
हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकती मैं। एक आदमी अपनी ही शादी वाले दिन किसी दूसरी औरत के साथ था। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इधर छोड़कर मत जाओ। आप लोग घर जाइए और तू? मैं यही रुकने वाली हूँ। बाबा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? कितनी हालत खराब है आपकी। आप चल के आराम कीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दे दीजिए, जो लेक्चर देना है दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने तुझे कभी भी वो सम्मान, वो प्यार नहीं दिया जिसका तू हकदार है युग। हमेशा तेरे अंदर गलतियां, तेरी कमियां खोजता रहा, तुझे निराश करता रहा, लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि विलास राव सरपोतदार गलत है। ये नालायक बेटा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, तू बड़ा हो गया है मेरा बेटा। मुझे गर्व है कि तूने तन्वी की शादी उस नीच से होने नहीं दी। गर्व है मुझे कि तू सरपोतदार का खून है। लेकिन पता है, दिल में कहीं एक डर बना रहता है कि सालों बाद जो बेटा पहली बार सही दिशा में चल रहा है, कहीं फिर से वो कोई गलती ना कर बैठे। तन्वी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी योग। व्योम से तन्वी को छुड़ाकर उसे दूसरे किसी और दलदल में मत ढकेलना। वैसे भी ये समाज 30 से पार की लड़कियों को अलग ही कटघरे में देखता है, और ऐसे में अगर उसे ससुराल से वापस भेज दिया जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ना उसके लिए समाज में जगह रहेगी, ना ही अपने घर में युग। फिर आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये सब बातें छोड़िए डैड, आप जाके ना आराम कीजिए। नहीं योग, एक बाप होने के नाते मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू तन्वी को कभी नहीं छोड़ेगा। तन्वी की जिंदगी बर्बाद होने का कारण अगर हम बने तो फिर अगले दिल के दौरे से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा युग। इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। बेटा, तुझे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तन्वी को अपना ले, उसको अपनी धर्म पत्नी मानकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर युग। You know what, Dad? मौत के मुंह से निकलने के बाद भी ना कुछ चेंज नहीं आया आप में। इसमें भी कुछ ना कुछ प्लानिंग आपकी जरूर होगी, और मुझे ना सिर्फ मोहरा बना के आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। बताइए, इस बार क्या मतलब छुपा है आपकी इस रिक्वेस्ट में?
जिंदगी में कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती युग। हो सकता है मेरी बात का मतलब हो और ये भी हो सकता है कि मेरी बात का कोई मतलब ना हो, लेकिन एक सत्य है जो कायम रहेगा, जिसे ना तू झुठला सकता है और ना हम में से कोई भी और वो ये कि तन्वी इस घर की बहू है, तेरी धर्म पत्नी है वो। और अगर इस मोड़ पे तूने उसको छोड़ दिया तो तेरे इस फैसले की कीमत वो जिंदगी भर चुकाती रहेगी युग, जिंदगी भर। क्या तू जिंदगी भर इस पछतावे के साथ जी सकता है? बाकी समझाना मेरा काम था, तब फैसला तेरा है। टूटेंगे नहीं, किस्मत के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हमारी हथेली में सत्ता की लकीरें नहीं हैं, तो हम नई लकीरें बनाएंगे। आज से साम दाम दंड भेद का ऐसा जाल बुनेंगे कि सरपोद्दार परिवार की कमान एक बार फिर से हमारे हाथों में होगी। कुर्सी भी हमारी, सत्ता भी हमारी। विषय संपला। कहाँ जाऊँ मैं? कौन से कमरे में जाऊँ मैं? गेस्ट रूम या युग का कमरा? किसी से पूछ भी नहीं सकती। सब लोग नाराज है मुझ पर और युग भी गुस्सा होकर चला गया। तन्वी ताई, आपका सामान गेस्ट रूम से निकाल के युग बाबा के रूम में रखवा दिया है। अब आप जा सकती हैं। तन्वी, अपने घर वालों की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी।
आज ही के दिन इतना कुछ हो गया और घर वालों ने भी तुम्हें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जानते हैं हम कुछ भी कहेंगे तो काम नहीं आएगा, पर एक बात कहें, युग ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सब उसे बच्चा समझते हैं, पर सच कहूं तो एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो। फ्योम दादा तो इतने गलत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए प्लीज तन्वी, तुम युग से नाराज मत रहना। ये है हमारे अगले दाव का नया मोहरा। बाबा की दवाई का टाइम हुआ है। पता नहीं उन्होंने दवाई खाई होगी या नहीं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब कैसे पता करूं? परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। बाबा, आपके बिना जीना नहीं आता मुझे।